So now we are going to start solving some problems related to stresses in the bar of different sections. तो देखो, question number 1 says that a member formed by connecting a steel bar to an aluminium bar as shown in figure. मतलब कि एक स्टील बार और एक एल्युमिनियम बार को हमने जोड़ करके एक मेंबर बनाया है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो. Assuming that the bars are prevented from buckling sidewise. मतलब कि बार में बकलिंग नहीं होगा. अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है बकलिंग में, तो समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट है अपने पास में और इसके ऊपर आप प्रेशर लगा रहे हो अपवर्ड, और चलो दोनों साइड से हमने प्रेशर लगाया और स्ट्रेस डाला और फोर्स डाला और लोड डाला, कुछ भी डाला, और ड्यू टू दिस लोड ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यहां से बेंड हो गया, मुड़ गया. सो दिस इज नोन एज बकलिंग. मगर यहाँ इस ऑब्जेक्ट में बकलिंग नहीं होने वाला, बिकॉज एनी हाउ इसे प्रिवेंट किया गया है बकलिंग से. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P. मतलब अब आपको P फाइंड आउट करनी है. दैट विल कॉज द टोटल लेंथ ऑफ द मेंबर टू डिक्रीज बाय 0.25 mm. मतलब यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ हो रहा है वो आपका माइनस में जाएगा. 0.25 mm डिक्रीज हो रहा है. द वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस फॉर स्टील एंड एल्यूमिनियम आर 210 GPa एंड 70 GPa रेस्पेक्टिवली. मतलब स्टील के लिए इलास्टिक मॉडुलस क्या होगा, 210 GPa एंड एल्यूमिनियम के लिए 70 GPa. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट आर गिवन. ओके, सो गिवन डाटा आर तो वेरी फर्स्ट थिंग क्या है, देखो, तो डिक्रीज इन लेंथ दिया है ना, मीन्स अपना जो डेल्टा एल हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा 0.25 mm. देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील के लिए, तो उसे मैं लिख देता हूँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ES कितना है 210 GPa. उसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में अगर हमें लिखना होगा तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. नाउ फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एल्यूमिनियम के लिए कितना दिया है 70, तो 70 GPa है, तो 1 GPa में 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, तो 70 के लिए कितना हो जाएगा 70 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, नाउ इतना तो अपने क्वेश्चन में दिया है, बाकी अपने डायग्राम में भी कुछ गिवन डाटा है. लेट अस सी एरिया ऑफ स्टील. तो एरिया ऑफ स्टील कितना है 50 इंटू 50 mm दिया है. ओके, तो 50 इंटू 50 विल गिव यू हाउ मच 2500 mm स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, तो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम है 100 इंटू 100 mm. तो 100 इंटू 100 mm जब आप करोगे तो दिस विल गिव यू 1 2 3 4 10,000 mm स्क्वायर. ओके, length of the steel rod is 300 mm and length of the aluminium rod is 380 mm. P is equals to magnitude of force in kilonewton हो जाएगा. तो चलो P is equals to कुछ भी P किलो न्यूटन रख देते हैं. ओके, मान लेते हैं. तो देखो चेंज इन लेंथ के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला जो दिया था डिफरेंट सेक्शंस के लिए वो क्या था, डेल्टा L इज इक्वल्स टू व्हाट वाज दैट, P कॉमन निकाल लो आप बाहर. अभी देखो लेंथ ऑफ स्टील हो जाएगा L1 मैंने बोला था आपको
फिर ऐड करते जाते हैं अलग अलग सेक्शंस का, है ना। तो AS एरिया ऑफ स्टील हो जाएगी, देन सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, देन ऐड करेंगे दूसरा सेक्शन, तो दूसरे सेक्शन का लेंथ ऐड हो जाएगा, देन आफ्टर अपॉन AA इंटू EA। अभी देखो सारा जितना भी डिटेल्स आपके पास में अभी है यहाँ पे, वो सब इस फॉर्मूला में आप पुट कर दो। हमें फाइंड आउट क्या करना है, P। तो P को छोड़ करके सारे डिटेल्स हमारे पास हैं। क्या क्या है देखो, डेल्टा L है हमारे पास में 0.25, P नहीं है, कोई बात नहीं, P फाइंड आउट करना है हमें। सो LS इज इक्वल्स टू हाउ मच, 300। नाउ AS is equals to how much, 2500 into ES. So ES, modulus of elasticity of steel, 210 into 10 raised to 3. Okay, now plus LS means, सॉरी यहाँ पे LS नहीं होगा, LA होगा, बिकॉज दिस इज फॉर एल्यूमिनियम। तो LA इज इक्वल्स टू है 380 mm अपॉन हाउ मच इट विल बी, एरिया है A का 10,000 इंटू 70 इंटू 10 रेज टू 3। सो अभी देखो, लेट अस कैलकुलेट दिस थिंग्स, देन आफ्टर LHS और RHS में हम इसे ट्रांसफर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस विल गिव यू 0.25 इज इक्वल्स टू P अंडर ब्रैकेट 1.114 इंटू 10 रेज टू -6। नाउ अभी देखो क्या हो जाएगा ये, तो P इधर है ऐसा ही रखो, तो P को लेट अस ट्रांसफर दीज थिंग्स। सिंप्लीफिकेशन के लिए P को मैं यहां से हटा करके यहां लिख देता हूं। सो दिस विल गिव यू, देखो 0.25 जैसे वैसे ही रह जाएगा, और द होल टर्म विल बी इनटू डिनोमिनेटर। सो योर P विल बी 0.25 divided by this much. This will give you 224,358.9 Newton. So P is equals to, you can say that 224.358 kilo Newton. So this is our required load or force to make deformation of 0.25 mm in this section. So in the next video, we will solve one more problem related to this topic only. Thanks.